कहते लक्ष्मी उसके साथ भगवान भेज देते। उसकी लक्ष्मी का कभी 7 पीढ़ी तक विनाश नहीं होता। कई बार अपन ने देखो है कि पुरुष पारस होते, जब तक वो रेवे को लखूरे जले और वो मरे सो घूरे लगे। ऐसा भी अपन ने देखो है कि जो नो फलानो आदमी रहो यार क्या जल जला रहा है उसके परिवार के, और वो का गो सब ले गो। ठीक है, अपन ने कई प्रमाण आप और ने देखे हुए हैं। हमें आज अच्छी बात मिली, हम देख रहे थे कि भगवान का वचन है कि जो कथा पंडाल से सीधा मेरे दरवाजे आके प्रणाम करके और अपने घर जाएगा, मैं उसको लक्ष्मी को उसके साथ भेज दूंगा कि जाओ ये मेरा काम कर रहा है, अब इसके काम तुम करना दुनिया का, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कोई काम होता नहीं है। हनुमान चालीसा में भी लिखो होत ना आज्ञा बिन पैसारे, ये लिखो बिना पैसा के काम बना ही नहीं रहो। अब तुम्हें कथा भी करने दद्दा तो पैसा चाहिए, फ्री में तो कथा तक नहीं हो रही। महाराज को चाहिए, संगीत वारों चाहिए, टेंट वारों चाहिए, साउंड वारों चाहिए, कैमरा वारों को चाहिए, रिश्तेदारों को 10 रिश्तेदार हैं तो खर्चा नहीं होते। अब जे के कथा हो रही हो तो हो ही रहा, गांव भर में रिश्तेदार आ जाए। तो लक्ष्मी की आवश्यकता है, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। तुम्हें धर्म करने, कर्म करने, मंदिर बनवाने, तीर्थ पे कछु तो भी पैसा चाहे, रोटी खाने तो पैसा चाहे। बिन पैसे के कुछ नहीं, पर पैसा आता परमात्मा की कृपा से। बिना भगवान की कृपा से तुम लक्ष्मीवान भी नहीं बन सकत। ये बन जाओ, नहीं बन सकत बिना भगवान की कृपा से। तो पिंडदान की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं प्यारे। ये शरीर रूपी पिंड 24 घंटा में एक बार भगवान के मंदिर जाइयो, भगवान से हाथ जोड़ के कहियो कि प्रभु हमाओ लड़का हमारे पिंडा पारे ओ को धर्म, अन्य पारे सो को धर्म। पर प्रभु जी हम जगत में जो शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान में दे रहे हैं, एक हो स्वीकार कर ले। और भगवान ने अगर एक हो स्वीकार कर लो तो चारों के पिंडा की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषि मुनि महात्मा को पिंडा पार रहा, उनके बाल बच्चे, पर अपन मर जा सो ठटरी में धरे जात। और संत मुनि महात्मा जब प्राण त्यागत उनकी ठटरी नहीं बनत कब तो बनी क्या हूं देखे कौन महात्मा बंद होगा विमान पे सीधे बैठ के जाते, गांव भर के कंधा पे लेके जाते है, जाने कि उनकी अंतिम यात्रा नहीं काय बोले विमान यात्रा जा रही। तो जो ही तो भजन को प्रभाव ने जगत में पिंडदान कर दो। अपने मरबे के बाद पिंडदान हो रहा है, अब मरबे के बाद का पता का होने रे, का पता लड़का पिंडा जो जगत में पानी दे नहीं रहा। अबे बंगे सास की कांवर डाल रही हुई, कांवर तो जाना दरवाजे लीपते हैं, चौक कूड़ देते हैं, अबे कराए दिनों भर। और जगत में सास को लोटा भर पानी नहीं डाल, तुम तर भैया फिर रही आटे के चौक बना दे, तुम विमान उतर है काय महाराज ये हो। अरे दद्दा ऐसे नाटक करे थे यार आदमी, आखिरी में ठिकाना नहीं। तुम दद्दा जी तुम्हें कर ले जो कुछ कर पाओ अपनो, अब ने रहो औलाद के भरोसे। एक जगह पर रहे तेरे पिंडा जजमान है तो बेरा, अच्छा गुरु जी को पता तो जजमान बेरा है, मैंने तुक पे भूल गए। पहले तो अच्छे चिल्लिया मंत्र पढ़ा तरह कहा से जजमान बेरा, जोन मेन बात थी उतन चूक गए। जोर से बोले बच्चा, चलो गुरु जी गांव में नदी है, चलो नैया। अब जय मेन बात थी सुबाई महाराज ने धीरे से कह दी, कहने के बेटा शास्त्र में लिखा है कि जिस गांव में नदी ना हो तो पिंड गऊ को खुआ दो चाहिए। अब वो सुनत तो कम, वो ने सुनी बाऊ को खुआ दो चाहिए। सुने लाइट आठी भीतर पहुंचो, टोकारी के बैठी थी, कहने लगो बाई जी पिंडा खाओ। अब टोकारी क्या बोली बेटा एक आध हो तो खा लेते, हमने खा पर 10-12 के दे आए से। अब वो बोलो तो पापा तार है ने, अब टोकारी क्या ने सोची मोरो घर बार उतार जाए, अब हम तो खा ही ले। सुने एक वो पिंडा जैसे तैसे उगारी क्या खाओ। जो महाराज बाहर से बोले रे तनाव में भूसा मिला लिए न गज्जा उकल दे है। अरे तो करके बोली तोरी नाश हो जा, उन्हें कही थी गाऊ की तेने खुआ दे बाऊ। अब बताओ ऐसे पिंडा पराई जाए सो हो खा रहा ऐसे दद्दारो, तुम तो जगत में कड्डारो जो कछु कर पाओ। अपने जीते जी कुछ ऐसा करके जाना कि मरने के बाद तुम्हारी संतान को तुम्हारी आत्म शांति का उपाय न करना पड़े। तुम स्वयं कुछ ऐसा करके जाओ कि तुम्हारी आत्मा भटके ना।
आत्मदेव जी बोले अच्छा। महात्मा बोले सही है भैया, हम तो बार बार कथाओं में निवेदन करके हाथ जोड़ के आप और से जी बातें कहते हैं, एक होने बैठे रहो कि अपन बुढ़ापे में सेवा कर भी माँ बाप की, या मरवे के बाद पानी दे भी जिगत में सेवा करो रे भैया। हेलो, इतनी सेवा कर ले, इतनी सेवा कर ले कि अगर मरवे के बाद पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें दोष न लग जाए, पाप न लग जाए। कि तुलसी वृक्ष ने जानियो और गौ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो ये तीन ही नंद किशोर। आदमी भगवान के मंदिर में 56 भोग लगवा रहा हो, वो घर को बाप भूखो बैठो। हम तोरे भैया इतने तक कहते हैं नव मंदिर ने बनवाइयो, भागवत ने करवाइयो, पर अगर तुम्हारा सगो भैया परेशान होए तो 1,00,000 2 लाख रुपया जितने तुम भागवत में खर्च कर रहे वे सगे भैया को बिना ब्याज के दे दे कि जो अंदना तुम समर्थ हो जाओ सो हमारे लौटा दियो, समझ लियो तुम्हारी महाभागवत हो गई वही दिन। बिल्कुल मंदिर ने बनाओ, पर अगर भैया की स्थिति गिर रही हो तो की स्थिति बना दे, तुम्हें मंदिर बनावे से ज्यादा पुण्य कहा। बहुत चिंतनीय और विचारणीय बातें हैं रे भैया। माँ बाप की आंखों में अश्रु अगर आ गए तुम्हारे कारण, तो तुम चाहे गंगा में ठाणे होकर पानी दियो, चाहे प्रयाग में और चाहे गया जी में, तुम्हें कौन फल ने कहा। और अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप के अश्रु नहीं आए तो तुम कहूं पानी देवे ने जाइयो तो तुम्हारी बाणी पानी को काम करे। बिल्कुल पानी ने दियो पर बाणी खराब ने बोलियो अपने माँ बाप से। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि माँ बाप की खूब सेवा करो। एक बार कछु जने पानी दे रहे थे, सो कबीरदास जी बगल में बैठे थे, सो सब पानी दे रहे थे। कबीरदास जी भी नदिया में से भर के पानी घाट पे फेंकने लगे। उन्होंने कही क्या कर रहा है? कबीरदास जी बोले हमारे घरे 8-10 पेड़े लगे हुए सूख रहे, उनको पानी दे रहा है। सबरे बोले पागल हो, नदिया के घाट पे पानी उली छोटे पहुंच जाए। कबीरदास जी बोले भाई तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें दे रहे हो तो कैसे पहुंचे भैया। पानी का तो हमें पता नहीं वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, पर तुम्हारी प्रेम की वाणी माँ बाप के हृदय तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए पानी के पहले अपनी वाणी पे संयम करो। अगर वाणी से गलत बोल रहे हो तो पानी देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए वाणी पे कंट्रोल करो। ये भी ऐसी बोला था, सास से मुंह में कीड़ा फार है मार जाओ। आओ नहीं आने हो कल से सुइए कन्या जोर का कर ले हम को तो हम डराते गए। हाँ हो नहीं अब तो बताई गए कनवास बाय तो स्वराज गाए, अब जो रब गाए हिमझरी बारी गाए। अब तुम्हारे भी 5 दिन है स्वराज हो कच नहीं है मनो हुए तो साची साची चाहे भाग जा। हम इसे बिल्कुल डर नहीं देते को भाग जाए को आ रहा तुम तो बिल्कुल नहीं होता तारो घरे रहो। सुन पाओ तो अज्जू नहीं सुन पाओ तो अच्छे घरे रज्जू से बस कारो मचो। आत्मदेव ने कहा अगर हमारा बेटा होगा तो हमारा नाम चलाएगा। महात्मा हंसने लगे, कौन कहता है बेटे से नाम चलता है? को कह रहा हो बेटा से नाम चलत है? तुम मरो और अगर तुम खारी में पटवारी आ गओ तो मोड़ा बगल में होके दे के बंदी लाए अज्जू, अब पापा को नाव काटने हैं अपनों चढ़ा दियो। ये दुनिया में सबसे पहले अगर तुम्हारा नाव कटवा है को तो तुम्हारा लड़का कटवा है जी को तुम जान रहे कि हमारा जो नाव चले है भाई का रिश्तेदारों को लेने का गांव को लेने वो खो जमीन चाहने से वो नाव कटवा है। पाल देखत रहो आज के तुम जो तन श्री बाल बच्चे बैठे मोबाइल भर दे दे पूरे घर के मर जाओ कोई मतलब नहीं है तुमसे। बताओ छह मतलब आज के बाल बच्चों इन्हें भी 1.5 फुट के जो फुचर नहीं पा रहे उनके लगा मोबाइल डाल दे सो भर डाली दे तू मोबाइल के। मम्मी हरे अभी फ्री मोबाइल धर दो बजा के मम्मी को कोई मतलब नहीं है। पापा पहले ही से फ्री बहुत खतरनाक है मोबाइल को चक्कर दे को मतलब नहीं रहेगा घर में। उठ के बैठ के बंद ही हो गई जो सियानों में बैठते। अब बताओ चको को मतलब है 6 जने बैठे तो 6 ही खंगे बेतो उन होता ही मतलब नहीं है। मोबाइल चलाओ रे भैया मनो सब खत्म नहीं कर दे, सब खत्म कर दो मोबाइल ने। घड़ी खत्म कर दई, टार्च खत्म कर दई, कैमरा खत्म कर दो,
मानवता खत्म कर दई, शिष्टाचार खत्म कर दो, बोलचाल खत्म कर दो, संबंध खत्म कर दे, अकेले एक मोबाइल में। आत्मदेव जी आए, धुंधली को फल दो और बोले जो खा ले, एक टाइम भोजन करियो, के दो ही नकुबा फूल लगाए, ऐसे जब भारी लड़ंकू हती रे। आत्मदेव जी जो कहते जब बात करता ही नहीं थे, कौन विचित्र रहते हैं। एक पत्नी हती, पति जो कहवे रे वो उल्टो ही करे। एक दिन पति ने सोचा क्या करे, मोरे बाप की श्राद्ध आ रही करा देने लग गए। अरे कहूँ हम ऐसे कहे कि श्राद्ध करने तो जका रहे ने, सो श्राद्ध हती 5 एक हो, आज है 2, सो बैठो बैठो कहने लगो ये बार चाहे कुछ हो जाए, हम अपने बाप की श्राद्ध कौन कर हैं। अरे वह कहने लगी कैसे नहीं करो, हम ऐसा सर यहाँ ऐसो को तो उल्टो करने। अरे वो की जाता छोड़ गए, सो सर हमें श्राद्ध हुज्जे, जो कहने लगो श्राद्ध हुज्जे तो 2-3 ब्राह्मणों से ज्यादा नहीं हो तो हम पांव तोड़ दें। कहने लगी पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण हैं, चला हम देख रहे तुम क्या कर रहे। अच्छा बात उल्टो करती थे। अच्छी श्राद्ध भाई ब्राह्मणों ने भोजन करे, अब उन्हें सोची अब भाई हम अगर टीका की तो जचवानी ने दे। कहने लगी सुनो 5 के सिक्का से ज्यादा टीका नहीं करी क्यों, तुम्हारे बाप की जायदाद तुम्हारी। कहने लगी 500-500 दे हैं, अब वो खुद तो नहीं, वो खुद बन गई रे तो जो कराने तो वो उल्टी कह देवे। एक दिन गए रे 2 बार भान सफर में, अब वो भूल गओ कि जब उल्टो करत। कहने लगो माए खोने जज्जो के रो है, कहने लगी जे है तुम्हारे बाप की नहीं मानी, आज तो तुम्हारी मान है। अरे बात उतार गई, डूबन लगी जब वहीं भैंस आ रही थी, उसने पूंछ पकड़ ली, उसने कस के पकड़ गो, उन्हें तुरंत छोड़ दी और मार गई। ऐसा ही धुंधली हती के जो आत्मदेव हो करने वो उल्टो ही कहने। आत्मदेव जी बोले धुंधली ये फल खा लो, एक टाइम भोजन करियो। कहने लगी और काम मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे नहीं आए। आत्मदेव जी फल लेके गांव में चले गए, जब बगल बारी के गई, कहने लगी जी तुम्हारे महाराज को दिमाग खराब होगा। बोले काय? बोले का पता कौन बाबा के चक्कर में फंस गए। कह रहे फल खा ले बाल बच्चे हो जे। अब बताओ फल खावे से कहूं बाल बच्चे भाई, और मान के चलो जैसे ही हमारे पेट में बाल बच्चों बढ़े, हमारे पेट में रोटी कम बन, हम डूबरे ने हो जाए। जब वहीं के गांव में आग ही लग जाए, सब भाग जाए, हम भागने पे कहा हमारे बाल बच्चों ने। अच्छा कहूं सुखदेव जी कहीं 12 साल हमारे पेट ही में बैठो रहो, और जब बोली को मान के चलो अच्छे भले हो गओ, तो हमारी नंदा है बाहे चटाऊ सो बना बना खे अच्छो। तो बा कह रही है कि हमारी नजर में 2 स्त्रियां बहुत सुखी हैं। कौन कौन? ये अच्छी महिला के भाव नहीं, ये धुंधली जैसी कोनो दुष्ट ही कह सकत है। क्या कह रही है? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवाया विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। कौन? बोले एक बांझ और दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म को दाए। ये न सोचिए घरे मैदार ने गल सोचे दूसरे के पहुंची बाहती रे की बाऊ। कहने लगी रोने आंखें ने फोरो पाए, हम बता रहे। बोले का? बोले हमारे ना हिन्नो तो 10 मोह पेट में घरे नहीं खावे, तो एक काम करो हमें कछु पैसा दे दियो, हम तो हमारी सास से कह दें भाव तो मार गाओ। और सुनो जैसे ही हम तुम्हें हमारा बच्चा दे के आवे आ तुम रोन लगी हो। पंडित जी पूछे काय? कहियो भगवान ने बाल बच्चों तो दाओ पर वो की शरीर में भोजन की व्यवस्था नहीं करी, तो हमारी बता दियो कि वो के भाव तो सुमारेगा, वो बुला ले सुबह पाल दे, हमें कछु महाराज से और पैसा मिल जाए। जम गई थे धुंधली को। बोले फल को क्या करिए? बोले जो फल खिला दे वो गैया है, जो न अपने ते हो के बच्चा बच गया नन्या, फल गाय को खिला दिया। एक बाल बच्चों भाव बदे आई धुंधली को। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न भय, ब्राह्मणों को बुलाया और कहा मेरा नाम है आत्मदेव, तो लड़का को नाव रख दियो ब्रह्मदेव, कम से कम भगवान को नाव तो लग जाए। नाव ऐसा ही रखेगा भज्जा के कम से कम भगवान ही को नाव निकले रे। अब आजकल तो दद्दा कुछ का नाव धरन लगवा आदमी, पहले नाव सुन के पता लग जाता तो भज्जा को जो नाव है तो भज्जा कैसे होंगे। आजकल तो बिल्कुल केवला से कर गया धरे कैया गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की। नाव गंगाधर सपरे ने महीना भर, 1 महीना से 1 लोटा पानी नहीं गिरो शरीर पे, गंगाधर कहा उठे। को नाव हो तो नाराज ने हो जो कही अमर सिंह मर गए, अमर सिंह बताओ अमर सिंह मर सकत करो।
कहा नाव धरे बच्चा, ऐसो धरो रे कि भगवान को नाव आवे। ब्राह्मणों ने लगन देखी, बड़ी भयंकर लगन थी, इसका नाम रखा धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी। धुंधली माने अज्ञान और धुंधकारी माने अज्ञान का प्रचार करने वाला। 3 महीने बाद उस गाय के यहां बच्चे का जन्म हुआ। पूरा शरीर था इंसान जैसा, कान थे गैया जैसे। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा गोकर्ण। गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। गांव में चर्चा होने लगी, बताओ रे, पहले महाराज के बाल बच्चे नहीं थे और भाई सूर्यगंजों के तक होने लगे। भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। यह कथा तो तुमने कहावत तो सुनी हुई है कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब कैसी आए कहावत। एक संत भाई बहुत उच्च कोटि के पीपा जी, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, पति पत्नी दोनों जंगल में रहते झोपड़िया बना के। 7 घर से भिक्षा मांगते 2 पति पत्नी रोज। वो 7 घरे भी कितने 3 मिनट खड़े हो गए दरवाजे। अगर कोई ने भिक्षा डाल दी तो ले ली, वरना 7 घर हो गए सो भूखे लौट गए। और 7 घर से जो भिक्षा मिलती उनको वो के 3 हिस्सा करते। पहलो हिस्सा गैया के लाने, दूसरो हिस्सा अतिथि के लाने, और फिर जो उनको बच जात तो वे खा लेते। और इतने उच्च कोटि के संत थे पीपा जी महाराज। कब तुम्हारे ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के ऊपर गए हो, कम से कम 15 फुट ऊपर से गंगा जी गिरत हैं, पर तो खुन्न की आवाज नहीं आती। भाई अगर नीचे से अपने तेरे से पानी डालो तो झरझर की आवाज आए। 15 फुट ऊपर से गंगा जी गिर रही है, पर तो आवाज नहीं आता है। पीपा जी गए उते तपस्या करवे, ध्यान लगाओ, 2-3 मिनट बैठे और उठ के भगन लगे। गंगा जी प्रकट हो गई। बोले काय पीपा जी कहाँ जा रहे? बोले हमारे तो मन नहीं लग रहा। बोले काय? बोले जो पानी की आवाज आ रही झर झर झर, समाओ मन विचलित हो रहा हो। गंगा जी बोली हमें छोड़ के नहीं जाओ, आज से हमें ते आवाज न कर। भक्तमाल जी में लिखा है कि बालापन में भजन किए, जीवन में रहे उदास, तो तीर्थ आशा करते हैं कि कब आवे हरिदास। तीर्थ भी जितनी ललक अपन को बरभान जावे की नर्मदा की होते, उस लाख गुना ललक नर्मदा को गंगा हो कौन के आवे की है। एक तो सती की, पतिव्रता नारी की। जब पतिव्रता नारी जाकर तीर्थ में अपनो पांव रखा थे तो तीर्थ नचत है कि आज हम धन्य हो गए कि हमें ऐसी पतिव्रता के चरण छूने को मौका मिल गया। तो एक सती और दूसरो यति, यति माने संत। तो पीपा जी के लाने गंगा जी की धार की आवाज बंद हो गई, आज भी बंद है। एक बार पीपा जी गए कथा सुनवे, तो सबसे पीछे बैठ गए। काय सुनने की कथा। उन्हें सोची बीच में ये पूछे कि कहाँ रहे कब आए, इतने दिन में कथा सुनाई नहीं। सबसे पीछे बैठे, पूरे के बैठे ही नहीं पाए। जो ये कहा बगल में बैठ गए है, कहने लगो गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। पीपा जी ने सोची जा तो भाई का तो भाई जोन सास के पीछे नहीं आ रहे भाई, भाई हिस्सा में मिल गई। भाई एक जगह देवरानी जेठानी में भाई लड़ाई, पंच जुड़े अजे पे हो लड़ाई भाई थी, भाई हिस्सा में देगा कि तुम्हें राखने पारी सास को। पीपा जी ने सोची बड़ी भाई बनी। पीपा जी ने कहा भाई तन ने कर गए तेरे और भी आगे को खिसा के आए कि ये सब पिंड छूट जाए, सुबह भी सारा किया है। कह लो गुरु जी एक आधना घरे पधारो। पीपा जी बोले यहाँ है और सारा किया है, सुबह भी सारा किया। कह लो गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हम कथा सुन लेंगे। हम जी कुआए वो सो ही नहीं पा रहे, तुम्हारी पंचायत में लगे कि गुड़ का भाव है, बड़ाई कब नो काटे काय को भगत आज ये बात है तो तुम्हारे गांव में ही हो जाती। बात चल रही है कि जब प्रभु देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जब कहावत कैसी बन गई। पीपा जी जंगल में रहते थे, 7 घर की भिक्षा करते थे। अच्छा पहले साधु शाही परंपरा में महात्मा अपने संग एक लोहे की खुरपी सी धरे देते। काय जब वे डोल डाल को जाते तो बाल्टी और लोटा लेके जाते। तो बाल्टी मान के चलो जंगल में गए सो बाल्टी धर दी बीच में, लोटा लेके चले गए। फिर जब उते से लौट के आए तो खुरपी से माटी खोदते। फिर अलग अलग विधान है कि शरीर के कौन से अंग को कितनी बार मिट्टी से धोना चाहिए, हाथ कितनी बार, पांव कितनी बार, गुप्तांग कितनी बार, ये पूरा विधान है शास्त्र में। तो
पीपा जी ने माटी खोदी शरीर धोवे, सुरे सोने को घड़ा ने करे आओ कनवट दिखाने, उन्हें तुरंत मट्टी से तोप दी। आए घरे पत्नी से बोले देवी पता नहीं है कल कौन के घर की भिक्षा आ गई, बताओ सवेरे से हम भजन करते और आज हमें माया दिखानी। बोले तुमने क्या करो? बोले हम तो तई तो आए पर हम क्या करने माया। अच्छा पीछे 5 चोर चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने सोची अब क्या चोरी करने, जब हड़ा होते गड़वई है तुरंत की ताजी मिट्टी है, अपन को बताइए कि बाबा जी लोटा लेके नाए खो जाते, चलो देख लिए। गाय सुरे साई में माटी खुदी थी बतो, जो बड़ो हड़ा निकरो और जो बाहर निकारो ढक्कन खोलो वो में 100 पैसा। चोर बोले रे बाबा बेईमान है, तूने अपन देख लो तो सलाह कर, अगर ये में हीरा मोती होते तो बाबा छोड़ दो, सांप हतेरे सुधा में धर गाओ वो अपन हमारे वे फिर रहो। बोले अब क्या करने? बोले जो हड़ा निकारो ढक्कन लगाओ और रात में उस बाबा की टपरिया में पटक दीजिए, मैं सांप खा लेना उसको। दिन भर रे वो हड़ा धरे बैठे रहे, रात में बाबा की टपरिया पे पीछे से नसेनी लगाई और जैसे ही वो घड़ा पटक दा ऊपर से वो पटकाओ और जो घड़ा पटो झुपड़िया में हीरा मोती चमकन लगे। पीपा जी बोले देवी जब भगवान को देने हुए तो छप्पर पटा के देते, हम भली जाओ तो छोड़े आए थे, मनो को देने तो सुने, अब क्या करेंगे नाथ इस धन का? बोले देवी कोनिया में लगा दे सब, ऐसे गौशाला बनवाओ, ऐसे भंडारे कराओ, ऐसे कीर्तन कराओ, अपन तो 7 घर के जैसो मांग के खाते वैसा ही मांग भी काहे ते सवाल है तनवर से रख गाओ। और घरवाली बोली जैसे भगवान एक बिटिया दे दे तो कहने लगो खुते सवाल है। अब पल का तो जब पल का आया है नहीं रसेड़िया परिवार को जुबार हुआ एक रात भर सर कतरा पेल के रो रही छत पे रेलिंग लगी नहीं थी, सो करो बीच गली में सो चिल्ली आनो दौड़ो दौड़ो गांव भर के आ गए। बोले कहा होगा? बोले हमारे नंग नंग तोड़ दाए। बोले कौन ने? बोले जौन औलाद भाई नंगा वो ने, कहूँ हो जाती तो कागत करती, जब भाई नंगा और नंग नंग धरता ढीले करके कहूँ हो जाती तो सो जिनके हो गए बेबी रो रहा है और जिनके नंगा बेबी रो रहा है। बताओ अच्छा का सुख है औलाद को? बताओ तुम्हारे तो बैठे सियाने सियाने, बताओ है सुख? पाले पोसे बड़े करे पढ़ाए लिखाए ब्याह करे और जैसा ही ब्याह भाव और रजिस्ट्री की हो गई तुरंत आगे। तपस्या तुमने करी लड़का के लाने और लड़का गुलामी कर रहा हो घरवाली की। पहले गाना ने चला तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। अब नहीं है जो गाना कौन काम को, अब तो जितनी चाबी भरी लोग आई ने, अब तो जितनी ये कह रही हूं तो हो रहा हो। बताओ छेन के खिलाफ जा पा रहे तुम्हारे बेहला रहे मुने के गुरुजी मानने हैं काम हो। तुमरे सगे बाप से नहीं बोल रहा इनके पढ़ाए, तुम सगी मताई से नहीं बोल रहा इनके पढ़ाए, तुम सगे भज्जा से नहीं बोल रहा इनके पढ़ाए। मैंने पूरे स्कूलों की विद्या फेल कर दी तुमरों ने आके। जैसी तुम कह रहे डुकारियां खुश हो रही करेंगे और कहो बेटा डुकारियों की चेहरा तुम्हारे ऐसे हो जाए। जब हम कथा कर रहे हैं कहते ये बेटा तोरो भगवान भलो करे, मैं तो आज तक नहीं किया पाई ऐसी। देख ले तुम तो जितनी डुकारियां बैठी अलग से चेहरा अच्छे हो गए और कहते बेटा था ना। अरे राम खुश हो गई, ये बहने हमारी नाराज हो गई हमसे। अब कल सासों को देख लिए अपन हो तो 2 ही पलवा साधन दद्दा। अरे राम जय जय वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव जी ने जाकर के प्राण त्याग दिया। धुंधली को एक दिन धुंधकारी मारने दौड़ा। मां बताओ पैसा कहां है? धुंधली बोली बेटा जो पैसा घर में है तो वो तुम जुआ में हार गए, अब घर में कुछ नहीं है। धुंधली गई और पिछवाड़े कुआ खोदो तो मैं कूद के मर गई। इन्हें पूरा घर खोद लो रे के कहूं तो गड़ो हो जे कछु पेल की सियाने गड़ा के धर जाते नहीं धर जाते। कई बार अपन सुनत के हुंडा बोल गया में लगाई उनको मटका में लगाओ। अच्छा एक बात तो बताओ, जैसे अपने बाप दादा तो पैसा गड़ा के धरते, अपनी औलाद का कहे जो दिन अपनो मकान पटक है सो अपनो बनाओ। अपन ने का गड़ाओ घर में बताओ? अच्छा टैंकर नहीं गड़ाओ अपन और बीच घर में टैंकर गड़ा के धर दो। जब मोड़ी मोड़ा अपनी वंश के 2-4 पीढ़ी बाद वे मिटा के घर बने जुआ धरा तरह जिंदगी भर जोर जोर के अपने से आने अपन पैसा गड़ा गए और अपन कहाँ कहीं थे ऐसे मंच से वृंदावन बिहारी लाल कीजिए सब समझ गए कि तुम का धर गड़ा गड़ा घर में। पर कबीर दास जी ने लिखा है
के जंगल गए लकड़ी नहीं और सरिता गए ननीर। एक आदमी बरभान के घाट पे प्यासों मर गओ, एक जंगल में वो लकड़ियां नहीं मिली और एक कुबेर के दरवाजे भूखों मर गओ। खाए कबीरदास जी कह रहे कि जंगल गए लकड़ी नहीं सरिता गए ननीर और धन कुबेर धन ना मिले जब टेढ़े रघुवीर। जैसे भगवान टेढ़ो हो जाए वो नदिया के किनारे प्यासों मर जाते के नहीं मर जाते। नहीं बनाओ तुम बना ही ले, हम स्ट्राइक लगवा दे, हम परेशान हो रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधकारी ने एक दिन राजा के घर में चोरी करी, बहुत धन लाया। वेश्याओं ने पूछा ये संपत्ति कहां से लाए? बोले राजा के घर में चोरी की। वेश्याएं समझ गई कि एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। अब पुलिस के लट्ठ खड़े हैं तो जो अपने तक नाव बता दे, पैसा पर्याप्त आई और हटा दे। अब खटिया पे सो रहा तुरे गरो दबाओ को मर नहीं रहो, पापी है ये सुनी मरा। जो भजन साधु संत महात्मा जीवन भर काय कर रहे हैं, अकेले मारवे किलाने कि सुख से मर जाएं। जीवे को तो जानवर भी जिंदगी जी गए, पर मौत बहुत खतरनाक होते है। मौत ने होके महोत्सव बन जाए कहूं तो समझिए मानव जीवन धन्य होगा। इसलिए पूरी जिंदगी राम राम कह रहे कि आखिरी में मुंह में से राम न करे आया। गरो दबाओ मन नहीं रहो, पापी है। क्या लिखा भागवत में? अग्नि ज्वाला की दुखे नो व्याकुलम निधनम गता। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरे जब मरो। यही से तुम उसके दद्दा भजन कर ले रे। हम कहता आखिरी में मारा ही जा सुख से। 4-6 महीना धरे रहे अस्पतालों में, डॉक्टर वे बेलों के से मुसीका पेरा दे हैं। सुने घर के कछु काम कर पे कहीं काय कि लगे यार अब तो ऐसो है ऐसो। मैंने कब भी मार सका था। सुनने में बेचारे मोड़ी मोड़ा कहूं जा पा रहे तुम्हारे चक्कर में, तो मन नहीं रहे। भगवान से एक प्रार्थना करियो रे भैया, हरो प्रभु जिंदगी तो जैसी कटी सो कटी, आपने जैसी कटवाई हमने काटी। हे नर्मदा मैया, हे रघुनाथ जी, मौत भर अच्छी होए कवंकु को सहारो न लेने पड़े, एक लोटा पानी ने मांगने पड़े। भगवान ऐसी कृपा कर दियो। गांव के यहाँ खुद को लड़का जाके वे कि अब्बाई तो हम दवाई दे के आए थे यार। अब्बाई जब तुम जाओ तो आदमी को विश्वास न हुए। ऐसी जिंदगी का काम की नहीं। अरे भैया के 6-6, 8-8, 10-10 साल पलकों पे धरे हैं, घर के वे सोच रहे कभी मर जाओ। तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करियो कि प्रभु मौत भर अच्छी दे दियो। और बा मौत जब ही बन है जब जीवन में उल्टो सूदो नाव लेते रहे हो ठाकुर जी को। और देखो अपन तो एक ही, हम तो भगवान से प्रार्थना करते प्रभु तुम जानो कि गुरुदेव दया करना, गोविंद दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सब बोलो रे अकेले हमारी फोन वही मन ने तुम्हारे कार्य कब खाए बैठे आओ के हमारे यहाँ बैठे। अब फिर तनक सुप्रसाद आरती करके रामान पे धर देते। अब भज्जा जोर से कभी उठा ले जे मंगलो मंगल चाय हुए। अपने में से एक जने उठे सुनने प्रसाद उठा लो और उन्हें हाथ जोड़ के भज्जा अंगलो मंगल हमारे घरे है। सुबह ही अपने चाय प्रसाद की व्यवस्था कर देते। अब बिना बुलाए सब हमारे उनके जाते। खूब मंगल करे हमने, खूब मंगल करवाए हमने। हमारे गांव की कृपा भगवान की आज भी हो रहा हो, आज भी मंगल बंदो है। हम तो नहीं पहुंच पाते, पर जो हमारे संघ के पड़वे वाले हमारी मित्र मंडली है वो आज भी, और कभी ऐसा संयोग बन जाते पहुंच जाते तो बड़े खुश होते हैं, सब बड़े प्रसन्न होते के चलो हम परिवार में मेरे पिताजी की प्रथम संतान है तो बड़े हैं, तो बड़े महाराज कहते हैं हमसे गाँव के कि चलो बड़े महाराज आ रहे थे आज। अपन भी भैया जो भगवान ने लायक बनाओ पान प्रसाद लेंगे। तो पहले मंगल शनिवार चलते घरों में भजन हो, तो अब ने तो घरों में रामायण हो रही, ने घरों में पूजा पाठ हो रही,
मोबाइलों में 24 घंटा फिल्मी गाना बज रहा है, ढिंग चका ढिंग चका ढिंग चका, सो पूरे घर के ढी पे ही धरे हैं, चकाई से घूम रहा है वो घेरा। भगवान से प्रार्थना देखो, पूजा करेंगे। राम रक्षा स्तोत्र मंत्र में पढ़ लियो में लिखो है, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। ये को राम रक्षा स्तोत्र को पाठ करत हो, वो में लिखो है कि तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक भगवान के नाम की गर्जना होती है, वहां आदि व्याधि किसी प्रकार की महामारी प्रवेश नहीं करती। हम तो युवाओं से भैया जितने लड़का बैठे रहे, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज्यादा ने बांध पाओ तो 11 से बांध ले गांव में। और तुम्हें लग रहा हो कि 2 महीना में 2 बेर कोई इकट्ठो हो रहा हो, तो पूने बांध ले गांव में, कि पूने के पूने कीर्तन हुई है और एक जगह हुई है, घूम है कीर्तन। हम तो कहते भैया तुम्हारे भगवान ने समर्थ बनाओ है रे, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, जो नियम बना ले कि भैया जो कछु आरती चढ़ोतरी या 100 रुपया जे को करवा है वो दे है। 4 जनों की एक टीम बना ले, वे पैसा जमा करत रहो, साल में एक बार वे कोनो गरीब मोड़ी के ब्याह में लगा दे रे, तुम्हारा भजन भी हो जाए और गांव की एक गरीब बिटिया को 10-20 हजार जब ब्याह होए तो तुम्हारे गांव को पैसा तुम्हारे गांव में लग जाए भैया। और जो दूसरे गांव की बारात है, और जब उनको पता लगे कि अरे गांव के नए लड़का ऐसी पहल चला रहे हैं, तो उतेनो मैसेज जे हमारे युवाओं से जो बिल्कुल निवेदन है, पुणे के पुणे की टीम बना लो के गांव में पुणे के पुणे कीर्तन हुजे, अरो में जो नियम रे के को बुलावे को के ते को जे है। आज हमने प्रसाद उठाओ, हमने उतना हाथ जोड़ के कह दी कि बच्चा हमारी तरफ से सब जनों को हमारे घरे आओ ने जो हमारा बुलाऊगा कहा, अब वो सब पे कानून लागू रहे, पर कीर्तन होना चाहिए। अबे तो पितर पक्ष चल रहे, तुम खूब श्राद्ध करवाओ, खूब दारू खोर खुआओ, खूब आडंबर करो, खूब दिखावा करो, तुम पूरे क्षेत्र को बुलाकर रसगुल्ला खुआ दे, क्या गारंटी है कि तुम्हारे पितरों को शांति मिल जाए? है कछु गारंटी? इतने तो तुम्हारा नाव हो जाए क्षेत्र में कि भज्जा ने 25 गांव में श्राद्ध करवाई, पर उते कहा पहुंचो, उते रसगुल्ला नहीं पहुंचे, उते पूरी सब्जी नहीं पहुंचे। तुम जब 50,000 खर्च कर रहे हो श्राद्ध के दिन, तो हमारा निवेदन है 1 घंटा को कीर्तन शाम को अपने घरे अपने पितरों के नाव से जरूर कराओ। वो कीर्तन पितरों तक जे है, जे रसगुल्ला पूरी कीर्तन तक नहीं जाने। जब भी घर में श्राद्ध कराओ उस दिन कीर्तन जरूर कराओ, और ना फिर तुम श्राद्ध करा ले सो कीर्तन नहीं कहाओ। दारू का जो रहे में तो सो लड़ है में दारू पी के, सो कीर्तन ने हुई सो कीर्तन हुई। मैं ज्यादा हम बड़े बोल तो नहीं बोल रहे, साल में एक बेर जे के घरे 24 घंटा को कीर्तन हो जाए है, चाहे अखंड रामायण को पाठ हो जाए है, वो घर की अकाल मौतें बंद हो जाए, वो घर में एक्सीडेंट की मौत बंद हो जाए, वो घर में कौन मलाय बलाया वो बंद हो जाए। साल में एक बेर अपने घर में कछु करवाओ, वरना बस जगह सुसुप्त हो जाती है, मर जाती है वो जगह। धुंधकारी आत्मदेव और धुंधली मर गई, वो जगह शून्य हो गई। गोकर्ण जी रात में आए, मकर जारो लग गो तो साफ सूफ करके सो गए। जो धुंधकारी तो प्रेत बन गए तो डरवा रहो है, पर गोकर्ण जी डरावे वाले नहीं, हाथ में लाओ जल और जो फेंको। और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु ये जो भी प्रेत है इसने जो किया हो वो उसका प्रारब्ध, पर आप तो दयालु और कृपालु हो, इसको इतनी ताकत दे दो कि ये बोल भर सके कि इन्हें क्या गलती करी, वो गलती को प्रायश्चित हम कर दें। जो जल फेंका कौन हो? अहम भ्राता तुदियोसमी धुंधकारी इति नामतः, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी। बोले हो ही नहीं सकता, क्यों? हमने गया जी में पिंडदान करो, धुंधकारी का करो, गया श्रद्धा सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। गया जी में एक बार नहीं 100 बार हम पिंडदान कर दे, फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होने का है। स्वयं के नई दोषे नो, हमारे इतने दोष हैं। पहला दोष हमने क्या किया? बोले मैं ब्राह्मण परिवार में हुआ और मैंने मदिरा का पान किया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्राह्मण होकर के अगर कोई शराब पी रहा है तो उस ब्राह्मण को स्वयं की हत्या का पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
और मैंने कई बार कहा, कई लोगों को मेरी बात बुरी लग जाती है, अभी पितर पक्ष चल रहा है और तुम अगर श्राद्ध कर रहे हो अपने बुजुर्गों की, और अगर तुम्हें पता है कि जो हमारे गांव को महाराज दारू पियत है, तो श्राद्ध, मैंने बोला जो बुराई हो जाए लाख बार हो जाए, शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए, त्याग दो उसके लिए। क्योंकि हम ब्राह्मण की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि चमड़े की पूजा करते, हम उसके कर्मों की पूजा करते हैं कि वो भजन पूजन करता है, वो सन्मार्ग पे चलता है, इसलिए बंदनीय हैं। न चमड़ा तो वो ही आए। तो धुंधकारी बोलो पहली गलती हमने क्या करी कि ब्राह्मण हो गए, हमने मदरा का पान किया तो ब्रह्म हत्या को पाप लगो। दूसरा, मैंने अपने मां बाप को खून के आंसू रुलाए। यही बात रामायण कह रही, तुम कितना पूजा पाठ कर ले, पर तुम राक्षस कहा हो चौपाई पढ़ो, मां नहीं मां कह रहे हमने पिंडदान करो, और धुंधकारी कह रहे हो तुम 100 बार पिंडदान कर दे हमारी मुक्ति नहीं हुज्जे। अब दो में से एक बात तो गलत हो रही, कि तो गया महात्म गलत कहा हो, या फिर गोकर्ण जी झूठे हैं। तो सत्यता क्या है? गया जी में लिखो है क्या कि लो पांव धर दे सो मुक्ति हो जाए, और भागवत में लिखो वो करो 100 बार कर दे पिंडदान तो मुक्ति नहीं हुज्जे। ऐसा क्यों? बात को गहराई में पकड़ना। गया महत्व भी सही लिखा है, भागवत में भी सही लिखा है। गलती कहां हो रही थी? गोकर्ण जी जब धुंधकारी को पिंडदान करते और वे गोत्र लगाते आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, वो धुंधकारी आत्मदेव को लड़काया आए नहीं, वो तो पड़ोसी को आए सुख वो पिंडदान मिलत नहीं हाथों, जैसे यहां उद्धार नहीं हो रहा। यही से कहते दत्ताहरो मोणी मोणो ये सब चीजें सिखाओ कि तुम्हारा गोत्र क्या है, अवर क्या है, प्रवर क्या है, सिखा क्या है। अब तुमने कहो जी तो महाराज बहुत ऊंची चीजें कह गए, तुम का अवर का, प्रवर का, सिखा। गोत्र तक को लगभग आदमी को पता रहे, सबकी वंशावली होते हो में प्रवर रहे थे, अवर रहे थे, सिखा रहे थे। उसमें पाद कहते हैं पांव को, दक्षिण पाद के वाम पाद। हम लोग जैसे घूमत रहे, मान के चलो नकली असली बाबा हम 1 मिनट में पकड़ लेंगे, जो लंगटे आए सैया फिर रहो, कि रुट खुआया है, कि पखाई रखाया फिर रहो। 2 शब्दों को खेल है, 2 शब्दों में पता लग जाता है तुम बाबा जी अखाड़े के हो कि रंगे या फिर रहा दीन के ने कहा पेट पालक। ऐसे ही सामाजिक जब बातें आती हैं तो 2 मिनट में पकड़ लेते तुम कौन से पंडित जी आओ, कहां के आओ, क्या आओ, के खाली नाटकैया करें फिर रहा। ये तो गहराई की बातें हैं, पर एक से निवेदन आप सबसे ये जरूर है कि अपनी औलाद को कम से कम यही बताओ कि हमारा गोत्र क्या है। आखिरी में तो मर जाओ, वो जे हेलाबाद फूल लेके सो तो पंडा पूछे कि काय बेटा गोत्र, वो कहे हमें नहीं पता, वे तो मर गए वे नहीं बताएं। तो वो कहे जो कछु पैसा ले आए सो तो ढीले करो, अजी हाड़ फेंक देता वे तो तार गए। जब जिगत में उन्होंने कोशिश नहीं करी, ने पितरों में मिल हो, ने पटा पे बैठ, यही से तो आज दुख है। आज हर आदमी परेशान घूम रहा हो, कैसे अपन ने अपनी गली छोड़ दी। पहले पैसा की कमी हती पर आदमी सुखी हतो, आज पैसा की कमी नहीं है पर एक जने ठाणे होकर बताओ कि हम पूरे सुखी हैं महाराज। कहूं ने कहूं हर आदमी को परिवार की टेंशन है। बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, जवानी में सिखाया काम दाम सत्य है। अपने सियानों ने कहा सिखाओ हल्के में, अपन बताओ ईमानदारी। कहूं गांव में खेल रहे, ए घरे मिली गयो ना हाथ पांव तोड़ दे, घर से बाहर न निकल जाइयो, जो ही सिखाओ। धरा धाम सत्य है, जवान भाई काम दाम सत्य है, काम करो पैसा ले आओ। और जब मर गए, जब चिल्ली आ रहे राम नाम सत्य है, राम नाम, अब का धरो तो राम नाम सत्य है। उते भी देखो जे के लाने कही जा रही वो मार गाओ, वो तो सुन नहीं रहा, ये सुन रहा बेरा नहीं सुन रहा, वो तो मार गाओ। और जितने सुन रहे वे मान नहीं रहे। बताओ कितने बाबा हो गए लकड़िया से लौट के राम नाम सत्य है। बताओ क्या जाने के जा रहे राम नाम सत्य, जो लौट के सफर हो सो सब राम नाम बेगो। और सीताराम अपन जाए के तई बार आई की चाशनी में बैठ गए, फिर से गुड़ की बात देखने लगे तार के सो बन लो, पकड़ पकड़ के रहो, अब आ रहा हो ठिकाने पे। राम अपनी औलाद को अपने कुल देवता के बारे में बताओ, अपने गोत्र के बारे में बताओ, अपनी परंपराओं के बारे में बताओ।
उनको ज्ञान होना चाहिए हमारी संतान को। अपने बताओ कुल के बारे में। सुबह हुआ, गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया, आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्तर सप्ताहम वाचनम कुरु, धुंधकारी के लिए भागवत सुना दो। भागवत सुनाई गई। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा से प्रेत पीड़ा का विनाश हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है प्रेतों को। गांव के लोग विमान पे बैठने लगे, भगवान के पार्षदों ने मना करी। गोकर्ण जी ने फिर कछु नियम बताए, वो के हिसाब से सबने कथा सुनी और मुक्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब हम महाभारत में प्रवेश करते, कल हमने कहा था कि ये करे दिन कैसे आए। महाभारत से अपन कथा की कथा और अपनी बात निकल आया है। बाकी कथा ऐसी कह दे, मेन जगह हम रुक जाएंगे। महाभारत की युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। पांडवों के द्वारा दुर्योधन पराजित हो गया। भगवान उत्सव मनावे चले गए। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के बच्चे मार डाले। अर्जुन ने ला करके अश्वत्थामा को पकड़ा, उसकी मणि निकाली और भगा दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की ज्वाला में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया और उत्तरा जाके भगवान के चरणों से लिपट गई। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए और राजा परीक्षित को बचा लिया। बोलो भक्त महाराज परीक्षित की, गर्भाहारी भगवान की। भगवान ने कुंती को, युधिष्ठिर को, नकुल सहदेव सुभद्रा द्रौपदी को वरदान दिया। और अब भगवान पहुंचे कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां पर भीष्म पितामह पड़े हैं सरसैया पे। ध्यान से सुनना, भीष्म पितामह कहां पड़े हैं? सरसैया पे। भगवान का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद भीष्म ने स्तुति की। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम जाओ और दादा भीष्म से कुछ राजनीति, धर्म नीति, ज्ञान नीति ले लो। अर्जुन को हंसी आ गई कि ये खुद तो 27 दिन से बाणों की सैया पे डरे, ये हमें ज्ञान दे हैं। भगवान बोले कि अर्जुन हंस क्यों ने, तुम अबे दादा को जानत नहीं है कि दादा कुआं? बोले कुआं? बोले जे बेदादा आए जिनने हमारी प्रतिज्ञा टुरवा दी थी। हाँ, महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जैसे ही दुर्योधन गौ भगवान की सेना लेके, भगवान ने मजाक कर दी। बोले अर्जुन दही दुर्योधन ले गयो, जो माल हतो सेना बोलेगा तुम हमें पकड़े रहे, हम बिना ने हत्ते, हम का दीन के क्या कर तुम्हारे संगे के माखन दुर्योधन ले गयो, छाछ तुम्हारे पास, हार तुम्हारी निश्चित। अब तुम्हारी हार निश्चित हो गई अर्जुन। अर्जुन हंस के बोले प्रभु माखन दुर्योधन ले गयो पर जीत की पक्की आस। क्यों? बोले माखन दुर्योधन ले गयो पर माखन चोर है मेरे पास। वो माखन ले गयो पर डिपार्ट तो नहीं है पूरा। उते भीष्म के गए। दुर्योधन बोलो कि पितामह पूरी सेना ले आए। भीष्म बोले मूर्ख, डोरी पूरी बटोल ले आओ और डीपी से कनेक्शन काट आओ। अरे वे मेन पावर तो ठाकुर जी आए, आते डोरी बल्ब देख के खुश हो रहा हमारा इतनी डोरी बल्ब धरी करेंट ही नहीं होती तो डोरी बल्ब खड़का ले कितने हुए। बोले उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि हम महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठे। भीष्म बोले तो दुर्योधन ज्यादा तो नहीं तुम्हारी मदद कर पा रहे, पर हम भी प्रतिज्ञा कर रहे अगर हम एक बाप के हुए तो उनसे हथियार उठवा दे। आज जो हरिना शस्त्र गहाऊं तो शांतन सुत न कहाऊं। भगवान से कौन कही कह रहा एक बाप के हुए तो हथियार उठवा दे। भगवान बोले के आओ हम एक बाप के हुए तो नहीं उठे। अब तो बाप में ठन गई।